लाख की आबादी, 100 लोगों की टीम, 54 गांव, एक मिशन, एक व्यक्ति, सतपाल जांबा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से प्रभावित होकर सतपाल जांबा ने मुख्यमंत्री से कर डाला था पुंडरी हलके के 54 गांव को स्वच्छ करने का वादा। माननीय अध्यक्ष जी, आज आपने मुझे इस पार्टी में जोड़ा है। मैं 6 महीने बाद सर आपको मेरे ऊपर, हमारी टीम के ऊपर आपको प्राउड होगा, हम वो करके दिखाएंगे। मात्र 5 महीने में बदल कर रख दी पूरे हलके की तस्वीर। एक नाम बन गया विदेशों तक चर्चा का विषय। आखिर कौन है सतपाल जांबा, जिसने बनाया है हरियाणा का नंबर 1 गांव, जिससे मिलने आते हैं जापान से उद्यमी। मिनी चंडीगढ़ के नाम से मशहूर गांव जांबा बन चुका है देश भर में मिसाल। पूरा मतलब गांव में ऐसा स्ट्रीट लाइट है, जैसे डस्टबिन है, और अपना कर्मचारी हैं सफाई वाले, पेड़ पौधे लगाए 800 पिछले साल, और अब भी लगा रहे हैं ये। तो रात को मतलब पूरी रोशनी रहा दिन की तरह, मतलब कम से कम 150 लाइटें होंगी पूरे गांव के अंदर। हमारे गांव में भी सरपंच ने वो भी कर दिया, गेट भी लुआ दिए, लाटा लुआ दी, कैमरे लुआ दिए, भाई यहाँ पे वो बिठा दिए, गीजर लुआ दिए, सारों को नली गली गुड़ी सब बढ़िया बना दी, झूले सारे लुआ दिया, बढ़िया काम करवा दिया, रंग पेंट सब करा दिए। गांव के गिरदा फिर का गए नुका मान जाम्बे की गलियां देखनी, नुका किसी बन रही किसी ना बन रही, मखा पा कर देख लो किसी बन रही, देख कर नहीं बोल ले नुका बल्ले बल्ले आ। बहुत जैसी हमारी मन की थी सारी पूरी होगी हमारी, बहुत खुश मां। शिक्षा हमारे गांव में जो दी जा रही है ना, वो एक अलग लेवल की शिक्षा है। सरकारी ही अलग लेवल की शिक्षा है वो, क्योंकि हमने कभी भी ऐसा सरकारी स्कूलों में ऐसी व्यवस्था देखी नहीं है। सबसे पहला जो कदम उठाया था सरपंच साहब ने और सतपाल जी ने, वो सबसे पहला कदम हमारा शिक्षा के लिए ही था। तो हमारे स्कूल की हालत बिल्कुल जर्जर थी सरकारी स्कूल की गांव के, और पूरा गांव मेनली हमारा सरकारी स्कूल पे डिपेंड है। तो अब यहाँ पे पढ़ने के लिए बच्चों को व्यवस्था नहीं थी, पीने के लिए पानी नहीं था, ठीक है जी, लाइट में बैठने के लिए कोई पंखे कुछ नहीं था गर्मियों के लिए। तो सबसे पहले तो हमने इनका इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही काम किया। गांव जांबा के सरकारी स्कूल में बच्चों को फ्री ड्रेस, फ्री बुक्स, और स्पेशली कहीं भी नहीं मिलता है सरकारी स्कूल में, हमारी ग्राम पंचायत की तरफ से बच्चों को ट्रिप्स दिए जाते हैं, एजुकेशनल ट्रिप्स दिए जाते हैं। 3 से 4 ट्रिप्स हमारे हो चुके हैं 1 साल में ही बच्चों के साथ, चंडीगढ़, छतबीड़, जू, सब जगह के लिए। और मिड डे मील की सर्विस है, वो भी इतनी साफ स्वच्छ सर्विस है। जो आसपास प्राइवेट स्कूल्स हैं उनसे भी बच्चे हमारे स्कूल में एडमिशन्स लेने के लिए आ रहे हैं। मेरे गांव में बहुत अच्छी सुविधाएं दी हैं उन्होंने। पहले तो उन्होंने जो नई जो मतलब चौपाल थी वो बिल्कुल ही रफ थी, कुछ नहीं था इनके अंदर। उन्होंने अच्छी तरह से मरम्मत करवाई, हर एक चीज को परफेक्ट तरीके से करवा रखा है। और दूसरा है जो मंदिर था वो भी अच्छे से बनवा रखा है, उसका नवीनीकरण करवाया गया दोबारा से। और जो झूले वगैरह, पार्क वगैरह बनाया गया है, पहले ये जगह बिल्कुल खाली थी, मतलब अच्छी सुविधा दे रखी है सबको, ताकि बच्चे बड़े कोई भी हो अच्छी तरह से शाम को घूम फिर सकते हैं, बैठ सकते हैं, मतलब हर तरह की फैसिलिटी दे रखी है। मतलब तरक्की के रास्ते पे ये गाँव, ये इसमें कोई वो नहीं है कि हाँ जो इतना कुछ कर रहे हैं गांव के लिए कर रहे हैं, वो सबके लिए कर सकते हैं, पूरे हल्के के लिए भी कर सकते हैं, पूरे समाज पूरे गांव के लिए कर रहे हैं। वो जो कुछ कर रहे हैं उन्हें कोई ये नहीं है कि हाँ भाई बिरादरी से अलग करना है, ये जाति भेद का कोई कर रहे हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कोई भी हो ऊंच नीच का कोई फर्क नहीं समझ रहे हैं वो। मतलब मेरे को तो गर्व है कि मैं इस गाँव की बहू हूँ। यूं तो हरियाणा अपनी बोली, साहित्य, गीत, खेल और सैन्य शक्ति की वजह से विश्व भर में प्रचलित रहा है। दुनिया इस बात से वाकिफ है कि अगर हरियाणा वालों ने कुछ ठान लिया तो उसे पूरा करके ही मानेंगे, या यूं कहें कि जिद को पूरा करने की शिद्दत हरियाणा के डीएनए में है। एक ऐसा ही मामला चर्चा का विषय बना हुआ है कैथल के हलका पुंडरी में, जहां के निवासी सतपाल जांबा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने गांव को पूरे हरियाणा में नंबर 1 बना डाला। वो दिन दूर नहीं है कि जैसे गांव जांबा हरियाणा का नंबर 1 गांव है, हमारा पुंडरी हल्का नंबर 1 हल्का होगा। आखिर क्या है इस गांव की खूबियां? ये तो अभी एक गांव की कहानी है जिसकी तस्वीर एक इंसान ने बदल कर रख दी, पर वो इतने में भी नहीं रुका।
उसे लगा कि अपना गांव तो संवर गया है, तो चलो अब दूसरे गांवों को भी साफ सुथरा बना दें। धन्यवाद करेंगे सतपाल जाम्बा जी का। अपने गांव में तो उन्होंने सुधार करे हल्के में भी सुधार करने की ये बात ठानी उन्होंने। बस फिर क्या था, एक सोच के साथ धीरे धीरे कारवां बनता चला गया और 5 महीने में इस हरियाणा के लाल ने असंभव से लगने वाले कार्य को कर दिखाया और एक मिसाल कायम कर दी। क्या कहता है परिवार सतपाल जाम्बा के इस सफर के बारे में? 2 नवंबर 2022 को हमारे गांव की पंचायत बनी। लगभग 2 महीने तक मेरे बड़े भाई हैं आदरणीय सतपाल जी, उन्होंने महसूस किया कि सरपंच साहब जिस तरह से ग्राम पंचायत काम कर रही है, हम अपने गांव को विकास की जिस ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहते हैं, शायद ग्राम पंचायत अकेली उस तरह से काम ना कर पाए। तो उनकी रणनीति थी कि क्यों ना ग्राम पंचायत के बराबर में एक संस्था, कोई सोसाइटी, कोई कमेटी बनाई जाए। इससे क्या हुआ, काम गांव के हर विकास कार्य की रफ्तार है वो बड़ी तेज हुई। जो मेरे बड़े भाई हैं उनकी जो रणनीति है, उनकी जो एक आगे की सोच है वो बड़ी तकड़ी है और वो काम भी आई। लोगों ने महसूस किया। हमने लगभग 1 साल के अंदर ही पूरे गांव की तस्वीर बदल के रख दी। एक गांव का विकास कर पाना तो संभव है, लेकिन हल्के के 54 गांव की सफाई के लिए जहां सरकार और प्रशासन के अच्छे खासे विभाग ओवरलोड हो जाते हैं, वहां एक अकेले आदमी ने इतने बड़े कारनामे को कैसे अंजाम दिया, ये आश्चर्य का विषय है। नमस्कार, मैं हूं सतपाल जाम्बा। जैसे कि आप लोगों को पता है गांव जाम्बा की कहानी। अगर हम बात करें गांव जाम्बा 18 महीने पहले ऐसा नहीं था। गांव जाम्बा को बनाने के लिए कितनी हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ी, आप लोगों को मैं आज इसके बारे में बताना चाहता हूँ। गांव जाम्बा जब हमने 18 महीने पहले ये सोचा कि भी गांव के लिए कुछ करते हैं, तो गांव कुछ करने के लिए सबसे पहले जो सरपंच बनना बहुत जरूरी था। उसके लिए मैंने अपने छोटे भाई जो लाभ सिंह है, तो मैंने उनसे बात की है कि लाभ सिंह अपना ही फर्ज बनता है कि आओ कुछ गांव के लिए करना भी चाहिए। उसके बाद हमने गांव में पहले सर्वे किया, देखते हैं भी लोगों का मूड क्या है। तो देखा हमने गांव में बहुत बुरा हाल था, चाहे वो गलियां नालियां, बहुत बुरा हाल था। फिर हमारा दृढ़ निश्चय हो गया कि अब तो गांव के लिए करना ही करना है। और हमने, आपको बात बताता हूँ, हमने गांव वालों से एक ही वादा किया, एक ही हमने आशीर्वाद मांगा कि हमें आशीर्वाद दो कि हम इस गांव की सेवा कर सकें। और आज परिणाम आप लोगों के सामने है। हमने शुरुआत की है शिक्षा से। जब मेरे गांव का स्कूल, जिसकी हालत इतनी जर्जर थी कि जब हम स्कूल में गए हैं, ना तो बैठने के लिए बच्चों के पास बेंच थे, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर था और ना ही टीचर थे, तो हमने सबसे पहले शिक्षा पे ध्यान दिया। उसके बाद मिशन शुरू हुआ कि बच्चों की तादाद अब कैसे बढ़ाई जाए। तो हम जैसे भी आसपास के जितने भी हमारे गाँव है उनके परिवारों से मिले, उनकी एक ही समस्या थी। उन्होंने एक ही रीजन बताया कि ये हिंदी मीडियम स्कूल है, तो सरकारी स्कूल में हम अपने बच्चे क्यों भेजें। तो हमने पंचायत खाते से तो हमने 2 इंग्लिश टीचर हायर किए और इंग्लिश टीचर को हायर करने के बाद फिर हम लोगों के पास गए। जैसे अब घर घर जाके वोट मांगते हैं, हमने घर घर जाके बच्चे मांगे अपने स्कूल के लिए और देखते ही देखते हमारे जो पहले सेशन में बच्चों की तादाद डबल हो गई। फिर हमने दूसरी अचीवमेंट हमने जो हासिल की है वो है सफाई। गांव में बहुत बुरा हाल था, गलियों में नालियों में इतना कीचड़ था, इतना मतलब आप जैसे वो ब्लॉक होते हैं उसे पांव रखते थे तो मतलब ऐसा इतनी उसमें से पिचकारी निकलती थी जिसको देख के ये होता था कि ये क्या है, हम गांव में रह रहे हैं या गंद में रह रहे हैं। ये मुझे बड़ी बात को बड़े पिंच हुआ कि अपने गांव में सफाई पे हम स्पेशल ध्यान देंगे और हमने किया। हमने जो मेरे भाई है सरपंच लाभ सिंह जी, जैसे कि 3 तारीख को इलेक्ट हुए हैं, हमने 4 नवंबर से हमने लगातार 2 महीने गांव में सफाई अभियान चलाया, जिसमें से हमने 250 से 300 ट्राली गांव से गंदगी निकाली। सोचिए छोटा सा गांव है जिसकी आबादी 1500 है, उसमें से 200-250 ट्रालियां कबाड़ की निकलना, गंदगी की निकलना। सोचिए अगर बड़े बड़े गांव हैं इस हल्के में, उनमें कितनी गंदगी होगी। हमारा उसी दिन हमने विचार कर लिया अगर हम अपने गांव को बदलने में कामयाब हुए तो हल्के में भी जरूर सफाई अभियान चलाएंगे। फिर बात आई है कि जो गांव की सेफ्टी सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन किया जाए। इसके लिए हमारे गांव में टोटल 8 गलियां हैं। हमने 8 के 8 गलियों पे गेट लगाए ताकि रात को कोई बाहर से या अननोन व्यक्ति आता है तो वो एंटर ना कर सके। और हमने स्पेशल नाइट वॉचमैन पंचायत खाते से एक हायर किया, उसको सैलरी पे रखा और उसको स्पेशल हमने हिदायतें दी हैं कि 10 बजे के बाद आप 7 गेट बंद कर दीजिए। अगर कोई गांव का आता है तो उसकी एंट्री थी, अगर कोई बाहर का आता है उसकी एंट्री कभी नहीं थी, कभी उसको एंट्री नहीं दी। अगर एंट्री दी है तो वेरीफाई करके दी है, किसके पास जाना है, किसने आपको बुलाया है। तो पूरे गांव में, गांव के चप्पे चप्पे पे हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए ताकि गांव में कोई चोरी की वारदात है, कुछ ऐसा मिसहैपनिंग होती है, कुछ भी होता है तो ताकि उसको देख सके। और इसका रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव आया हुआ है। जब से हमारे गांव में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, सिक्योरिटी गेट लगे हुए हैं, उसके बाद आज तक भी गांव में एक भी चोरी की घटना नहीं घटी। हमारे गांव के जो जितनी भी बाउंड्री है, जो फिरनी है,
हमने इवन दैन के गांव की जो बड़ी बड़ी चौड़ी गलियां हैं हमने उनके पेड़ लगाए। पिछले साल हमने 800 पेड़ लगाए, अब की बार हमने 400 पेड़ लगाए। तो इस तरह हमारे गांव बिल्कुल हरा भरा बन गया। इस तरह हमने हर पहलू पे काम किया है। इन्वायरमेंट को लेके हम पहले से भी बहुत जागरूक थे। हमने गाँव में 1000 चिड़िया के घोंसले लगाए हैं। जितने भी गाँव के घर हैं उनके नीचे जो पर्दियां होती हैं उनके नीचे हमने स्पेशल चिड़िया के घोंसले लगाए। और आप इस पे इतना पॉजिटिव रिजल्ट आया कि मेरे गांव में हर गली में चिड़ियां चहकती हैं। फिर हमने बच्चों के लिए क्या करना है, क्योंकि आज देखते हैं कि सारे बच्चे फोन को लेके बहुत एडिक्ट हो गए हैं, सारे बच्चे फोन पे लगे रहते हैं। हमने क्या किया, गांव का जो एक हमारे सेंटर में एक जगह खाली पड़ी थी जहाँ पे सारे गांव की गंदगी कूड़ियां लोग इकट्ठे करके वहाँ डालते थे, कूड़ादान बनाया हुआ था, हमने उसको साफ किया। फिर हमने वहाँ पे पार्क बनाया और पार्क जो बनाया, जो बच्चों के झूले लगाए हैं उसके अंदर वो इंटरनेशनल क्वालिटी के हैं, इंटरनेशनल लेवल के हैं। जो हमने सिंथेटिक जो नीचे का जो ट्रैक हमने बिछाया बच्चों के लिए जो लेवल किया है वो हमने स्पेशल मलेशिया से इंपोर्ट किया था जो उसका मटेरियल था, ताकि बच्चे जब झूला झूलते हैं अगर वो गिर जाएं तो उनको चोट ना लगे। हमने बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए जिम लगाया और वो ओपन जिम है। हमारी माताएं बहनें सुबह 4 बजे जिम आती हैं और शाम को हमारे जितने बुजुर्ग हैं, जो भी युवा हैं वो जिम करना चाहते हैं वो शाम को जिम करते हैं। ऐसे ऐसे करते करते हमारे गांव में एक साफ सफाई मेंटेन रहने लगी है। अगर आप मेरे गांव में विजिट करोगे तो आपको किसी भी गली में कोने में गंदगी या कचरा नहीं मिलेगा, जो हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, जो हमारी बहुत बड़ी सफलता है। इस नामुमकिन से कार्य को मुमकिन कर दिखाने वाले सतपाल जामा के हौसले को देखकर हरियाणा के मुख्यमंत्री तक सतपाल जामा के इस सफाई अभियान के मुरीद हो गए हैं। भाई आप लोगों का ये आशीर्वाद है, जो सतपाल जी बैठे महाराज हमारे जाम्बा साहब कितनी सेवा कर रहे हैं, डट के सेवा कर रहे हैं। मैं कहा भाई लगे रहो। एक अकेला क्या ही कर सकता है। बहरहाल सतपाल जामा ने इस कहावत को पूरी तरह से गलत साबित कर पुंडरी के लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। शायद यही वजह है कि हल्का पुंडरी में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और युवाओं की जुबान पर बस एक ही नाम है, सतपाल जाम्बा। सतपाल जाम्बा हम बहुत बढ़िया करा रखे काम। क्या काम करा रखे? काम देखे वहाँ लुआ रखे, कूलर लुआ रखे, गांव का मतलब सारी सफाई करा रहे हैं। जो जाम्बा जी हैं उसका ठीक माहौल है, यहाँ पे सफाई वगैरह करवा रहे हैं। गांव के बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं। अच्छे आदमी, शरीफ आदमी है। 1-1.5 साल हो गए करा रहे हैं। गाड़ा में दे गेट लुआ रखे, पूरी गंदगी साफ करते हैं जितनी भी बड़ी होती है सड़कों पे। गांव में स्कूल के लिए बहुत काम किया। जो पहले सफाई करवा रहे हैं बाद में क्यों नहीं सफाई करवाओ की चीज के लिए। जो आदमी पहले से ऐसा काम करता है तो उसकी काम करने की इच्छा भी है और मन भी होता है, वो बाद में भी काम करेगा। और क्या पता के काम करवा रखे उसने। कोई नहीं करा रहे, एकदम बेड़ा तो करा भी रहे सफाई स्कूल। सफाई करा रहा है। अच्छा है, पसंद आ रहा है। मार्केट में जब गाड़ियाँ घूमती हैं सफाई किसको अच्छी नहीं लगती। बच्चों के लिए सफाई के लिए बहुत बड़ी आदमी है, कोई किसी प्रकार का ब्लेम नहीं है। साफ सुथरे सभी के आदमी है बेटे। बाद में भी काम करेगा। बाद में भी काम करेगा। हाँ, सफाई सारा कोई आवेगी, बनेगा दम बेड़ा। हमारे जो गांव पड़ते हैं यहाँ लगभग 55-60 के करीब गांव हमारे हल्के में। ये सारी बह रही है, लाइट लुआ रखी। तो भरोसा है आपको सतपाल जामा जी पे? हाँ बिल्कुल भरोसा है। वो लगभग हर गांव में जा रहे हैं सफाई के लिए। वातावरण के मामले में बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। पेड़ लगाना, सारी सफाई ताकि पेड़ लुआ रखे, बहुत कुछ करा के उन्हें तो बहुत अच्छा बंदा है। तो अच्छे आदमी को चाहेंगे सब। हाँ वही आवेगा बस। गारंटी तो बोल रहे हम तो। जब उन्होंने पहले करवा रहे हैं, आज तक किसी ने बने में भी नहीं करवाया। वो बेचारा पहले अपने घर से पैसे लगा के कार्य करवा रहे, तो बाद में क्यों नहीं करवाएंगे। ये बेचारा पहले कई दिन से इतना काम करवा रहा है, बहुत ज्यादा काम करवा रहा है। आज तक किसी विधायक ने नहीं करवाया। हमने तो बेटे यही चाहिए कि कोई साफ सुथरा आदमी मिले, साफ सुथरा काम करवाए, अच्छी छवि का आदमी हो। यही चाहिए बेटे पब्लिक, और कुछ नहीं। कमाना तो सबने अपनी किस्मत से है। हरियाणा के 6000 गांवों में से अपने गांव को हर क्षेत्र में नंबर 1 बनाकर और पूरे हलके को स्वच्छ बनाकर सतपाल जामा ने राष्ट्रीय स्तर पर न केवल अपने इलाके का नाम रोशन किया है, बल्कि अपने कुशल नेतृत्व कौशल का भी परिचय दिया है। शायद इसलिए पुंडरी की जनता इन्हें एक सरपंच प्रतिनिधि नहीं बल्कि हल्का प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहती है। बहरहाल सतपाल जामा के अनुसार वे भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं और शीर्ष नेतृत्व उन्हें कोई जिम्मेवारी सौंपता है तो वे पूरी तत्परता के साथ उसे निभाने के लिए तैयार हैं।